मैडम आपका पार्सल। थैंक यू भैया। अच्छा मैडम, एक गिलास पानी मिल सकता है? बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी मुझे। जी मैं अभी लाती हूँ। थैंक यू मैडम। ये लीजिए मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और लाऊं? नहीं नहीं नहीं, बहुत है। ओके। किससे बात कर रही थी? कौन था? आशिक था तेरा वो? क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं। जितना पूछ रहा हूँ ना उतना जवाब दे। आशिक था ना तेरा वो? देखो तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक डिलीवरी बॉय था, डिलीवरी देने आया था और उसे प्यास लगी थी, मैं पानी पिला रही थी। अरे अगर डिलीवरी बॉय था तो क्या हो गया? तूने क्या ठेका ले रखा है क्या पूरी दुनिया को पानी पिलाने का? और एक बात बता, उससे इतना खिलखिला के क्यों बात कर रही थी तू? अरे बाहर इतनी गर्मी हो रही है, उसको प्यास लगी थी, अगर मैंने पानी पिला दिया तो क्या गलत कर दिया? तेरे ना बहुत ज्यादा पर निकल गए हैं। तेरे से जितना बोला जाए ना सिर्फ उतना किया कर। अपनी मर्जी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझी तू? चल हट यहाँ से। हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? किससे बात कर रही थी? आशिक है ना तेरा फोन पे? किसी से नहीं। क्या किसी से नहीं? सच सच बता, मैं अंधा नहीं हूं, पागल समझा क्या मुझे? सच बता कौन है फोन पे? आशिक है ना तेरा? चक्कर चल रहा है तेरा किसी के साथ? तुषार, तुम्हारी ये शक करने की आदत कभी नहीं जाएगी ना। माँ से बात करी थी। अरे करण का फोन। हेलो, हाँ करण। कहाँ है तेरा आशिक? कहाँ छुपा के रखा हुआ है? कौन सा आशिक? कौन सा आशिक? तुझे क्या लगता है तेरी सच्चाई कभी बाहर नहीं आएगी? मेरे दोस्त ने ना फोन करके सब कुछ बता दिया है कि मेरे ऑफिस जाने के बाद पीठ पीछे से कोई आशिक आया तेरा। बता कहाँ छुपा के रखा हुआ है? अच्छा तो तुम्हारे दोस्त ने बता ही दिया ना। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। चलो आज मैं तुम्हें अपने आशिक से मिलवाती हूँ। ये देखो, ये है मेरा आशिक, मेरे भैया है ये। तुम मुझ पर हमेशा शक करते हो, लेकिन बस अब बहुत हो गया। मैंने अपने भैया को इसलिए बुलाया ताकि वो मुझे यहाँ से ले जाए। मुझे तो शायद एक बात समझ नहीं आती है, तुम मुझे हमेशा हमेशा मारते पीटते हो। अगर डिलीवरी बॉय आएगा तो तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, अगर मैंने किसी से हंस के बात कर ली तो तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, अगर मैं बिना पूछे तुमसे बाहर चली गई तो भी तुम मुझ पर हाथ उठाओगे। अरे मैं कितना मार खाऊं तुमसे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हमेशा हर किसी के आगे जलील करते रहोगे। अरे तुम मेरी बात तक नहीं सुनते, कम से कम मुझे एक्सप्लेन करने का मौका तो दिया करो। लेकिन नहीं, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे तो मुझ पर हाथ उठाने लग जाते हो। बस तुषार अब बहुत हो गया, और कितना समझूं मैं? तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा इसलिए माफ करती थी कि मुझे लगता था कि नहीं कोई बात, इसका प्यार है, शायद आज नहीं कल समझ जाएगा, कल नहीं परसों समझ जाएगा। लेकिन तुम्हारा ये शक करने की बीमारी बढ़ती जा रही है। अरे तुम्हारी ये शक करने की बीमारी ना मुझे पागल करती है। लेकिन बस अब बहुत हुआ, मैंने ना अब सोच लिया तुषार, मुझे अब तुम्हारे साथ एक पल नहीं रहना। इसलिए मैंने भैया को बुलाया ताकि मुझे वो इस घर से ले जाए। अब चाहे मैं जैसे मर्जी रहूं, लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह लूंगी, क्योंकि मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना जो बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठाता है, मेरी इज्जत नहीं करता और मुझे हर किसी के सामने जलील करता है। और आज तो तुमने हद कर दी तुषार, तुमने मेरे भैया पर शक करा, तुमने मेरे भैया को आशिक। छी, तुम्हें बोलते हुए भी शर्म नहीं आती। बस भैया, मुझे ना अब इसके साथ एक पल नहीं रहना, और ऐसे इंसान के साथ मैं पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। मुझे आप अभी इसी वक्त यहाँ से ले जाइए। देखो प्रीत, हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहुत अत्याचार करता था तुम पे, बात बात पे हाथ उठाना, तुमसे ऊंची आवाज़ में बात करना। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये शक के चक्कर में ना अंधा हो चुका था मैं, पागल बना दिया इस शक ने मुझे। मैं प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद कभी तुम्हारे ऊपर शक नहीं करूँगा। भैया प्लीज़ आप प्रीत को मनाइए ना,
बोलिए ना इससे कि मुझे माफ़ कर दे, एक आखिरी मौका दे दीजिए। नहीं प्रीत, कोई ज़रूरत नहीं है इस इंसान को माफ़ करने की। बहुत झेल लिया तुमने, लेकिन अब और नहीं। और तुषार, तुम इतना सब कुछ मेरी बहन सहन करती रही, मैंने आज तक कुछ नहीं बोला, लेकिन अब और नहीं। अब वो कुछ भी नहीं झेलेगी। लेके जा रहा हूँ उसको हमेशा के लिए। चलो बहन। भैया, प्रीत